हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। आज हमारी मैट्रिक्स की क्लास नंबर 3 है। ठीक है, 2 क्लास में आपको करा चुका था। पहली क्लास में आपको मैंने बेसिक पढ़ाया था, फिर हमने एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज की थी जो बेसिक पर डिपेंड थी सारी। ठीक है, चलो आज हम फिर से थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे फिर। ठीक है, चलो तो आज हमारी मैट्रिक्स की क्लास नंबर कौन सी है? कौन सी है बेटा? मैट्रिसेस क्लास नंबर 3 +2 मैथ। ठीक है, तो लिखो बेटा थ्योरी। आज हमने पढ़ना है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस या अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अलजेब्रा का मतलब क्या होता है? एक तरीके से कैलकुलेशन ही होता है। ठीक है, मैट्रिसेस में किस प्रकार से हमने कैलकुलेशनों को करना है। ठीक है, तो बेटा कैलकुलेशन में क्या क्या पढ़ा है आपने? आपने क्या पढ़ा है बेटा? जब आपने बेसिक कैलकुलेशन पढ़ी होगी कभी अपनी लाइफ में, आपने एडिशन पढ़ा होगा, है ना? आपने सब्ट्रैक्शन पढ़ा होगा, है ना? कैलकुलेशन जब भी आपने कभी सीखी होगी। आपने मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ा होगा, है ना? और आपने डिवीजन भी पढ़ा होगा, है ना? ये सब चीजें पढ़ी है। एडिशन का सिंबल क्या होता है? प्लस, सब्ट्रैक्शन का माइनस, मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लाई या ऐसे डॉट लगा देते हैं, है ना? और डिवीजन का सिंबल होता है ये, या ऐसे कर देते हैं, है ना? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो बेटा मैट्रिसेस में क्या होता है? मैट्रिसेस में हम एडिशन भी कर सकते हैं, मैट्रिसेस में हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, मैट्रिसेस में हम मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिसेस में बेटा डिवीजन पॉसिबल नहीं है, इसमें हम डिवीजन नहीं करते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स में हम 3 प्रकार की कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं बेटा? हम उसको जोड़ सकते हैं, उसको घटा सकते हैं, और उसको गुना या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो अभी हमने ये एडिशन सब्ट्रैक्शन समझना है कि इसको करना कब है, और मल्टीप्लिकेशन को हमने करना कब है। ठीक है बेटा, तो मैं इसकी प्रॉपर्टी लिखवा देता हूँ कि एडिशन सब्ट्रैक्शन भी कब और कैसे किए जाते हैं। ठीक है, नोट करना है, कर लो। हाँ भाई, तो बेटा हम मैट्रिसेस, मान लो कोई 2 मैट्रिक्स है हमारे पास में, एक ए मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है। ठीक है, हम इसको ऐड या माइनस या सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हैं? ठीक है, तो इसकी कंडीशन है जो आपने समझनी है। ठीक है, क्या है बेटा? देखो, मान लो आपके पास में 2 मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स आपके पास में दूसरी है। ठीक है, और इसका एक ऑर्डर होता है, हर मैट्रिक्स का अपना एक ऑर्डर होता है ना, हर मैट्रिक्स का अपना एक ऑर्डर होता है। ठीक है, इनका भी अपना एक ऑर्डर होगा। तो बेटा आप इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन तब भी कर सकते हो जब इनके ऑर्डर क्या होंगे? सेम होंगे। बात आपको समझ में आएगी। और इसमें प्लस माइनस कैसे होता है? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में प्लस माइनस किए जाते हैं। कैसे? देखो, अगर इसकी इस पोजीशन पर कोई एलिमेंट रखा है A11 की, तो A11 से A11 वाला ही क्या होगा? मल्टीप्लाई, सॉरी, A11 वाला ही क्या होगा? प्लस होगा या माइनस होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट है और यहाँ पे कोई एलिमेंट है, तो वो
इसी से एडिशन किया जाएगा या इसी से उसको सब्ट्रैक्शन किया जाएगा। बात आपको समझ में आ गई? तो ऑर्डर मस्ट बी सेम। ठीक है, अगर आपने क्या करना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है मैट्रिक्स का, तो ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेम होगा, तभी ऐसा पॉसिबल होगा। ठीक है, तो ये लिखना लिख लो बेटा, ऑर्डर मस्ट बी सेम। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर मस्ट बी सेम। ठीक है, तभी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। कुछ मैं आपको मैट्रिक्स दे रहा हूं, उसको आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करके दिखाओ मेरे को। ठीक है, लेट ए चलो बच्चों मुझे इसका आंसर दो, करो, नोट्स बनाते रहो साथ साथ। ये आपकी कॉपी मैथ की नहीं है, फिर कब करोगे, अलग बाद में बनाओगे? चलो, थ्योरी वाली ना कॉपी अलग से रख लेना अपने पास में। हो गया है? हो गया बच्चों? तो करना क्या बेटा, प्लस करना है ना। कैसे प्लस होएगा, इस एलिमेंट से इस एलिमेंट को प्लस करोगे, इस एलिमेंट से इस एलिमेंट को प्लस करोगे, इस एलिमेंट से इस एलिमेंट को प्लस करोगे, इससे इसको प्लस करोगे। प्लस करोगे तो मतलब -1 को प्लस करना ही होता है, इस तरीके से लिख देते हैं, या ऐसे लिख लो, -1 प्लस -1, फिर 0 प्लस -1, फिर 5 प्लस -1। हाँ भाई, आपको तो पता होगा ना, अगर यहाँ पे माइनस है बाहर प्लस है तो कैलकुलेशन में माइनस ही आएगा, या माइनस हो अंदर प्लस हो तो भी, है ना, मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस माइनस होते हैं। तो अब इसका आंसर क्या आएगा बेटा, 3 3 4 -2 -1 एंड 4। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है, नहीं है? ठीक है, अब क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस कैसे होएगा, ऐसे होगा माइनस भी, 2 -1 3 -0 1 -5 -1 -1 0 -1 5 -1। ठीक है, ये तो पता होगा बेटा, माइनस और माइनस इस तरीके से आ जाए तो वो क्या बन जाते हैं, एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन ही होती है ये। 2 -1 1 3 -0 3 1 -5 माइनस का 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 + 1 0, ये हो जाएगा क्या, प्लस का 1, और ये हो जाएगा प्लस का 6। ठीक है बेटा, तो ये आपने क्या सीख लिया, इसको प्लस करना और माइनस करना। इससे पहले भी हमने क्या करना था, लेकिन देखो बेटा, इसका ऑर्डर चेक करना था। इसका ऑर्डर क्या था, 2/3 का। इसका ऑर्डर क्या था, 2/3 का। इनका ऑर्डर सेम था, तभी पॉसिबल हो सका कि हम इसको प्लस और माइनस किया।
ठीक है, एक एग्जांपल और दे रहा हूं, उसको भी करके देखो। मिटा दूं उसको। हाँ भाई, ये क्वेश्चन है आपके सामने, करो उसको ट्राई। हो गया? देखो बेटा, इसका ऑर्डर क्या है? 2/3। इसका ऑर्डर क्या है? 3/2। ठीक है, तो क्या इनको एडिशन किया जा सकता है? आप बोलोगे इज नॉट डिफाइंड। सर जी ऐसा मैट्रिक्स में डिफाइन ही नहीं किया गया कि हम इसको सोल्व किए। क्या लिखेंगे? इट इज नॉट डिफाइन, क्योंकि ऐसी डेफिनेशन नहीं है मैट्रिक्स के अंदर कि ऐसे मैट्रिक्स को जोड़ा जाए। ये भी क्या होगा? इज नॉट डिफाइन। ठीक है बेटा, क्यों नहीं है डिफाइन ये? क्योंकि देयर ऑर्डर इज नॉट सेम, क्योंकि देयर ऑर्डर आर नॉट सेम। इनका ऑर्डर सेम नहीं है, इस वजह से इसको हम ना तो ऐड कर सकते ना ही इसको हम माइनस कर सकते। ठीक है, चलो डन। अब लिखते हैं मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन बेटा, मल्टीप्लीकेशन भी इसमें दो टाइप की मल्टीप्लीकेशन होती है। ठीक है, जब आप किसी स्केलर वैल्यू की मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई करते हो, और जब आप किसी मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो। ठीक है, चलो देखो, स्केलर क्या होता है? कोई ऐसी वैल्यू, कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर आपका, जैसे मैंने बोल दिया एग्जांपल के तौर पर कि ए की वैल्यू है 2, 3, 5, 4, इस तरीके से है। फिर मैंने कहा जी फाइंड आउट करो 5 इंटू ए। ठीक है, आपने बताना है 5 इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ पर 5 एक मैट्रिक्स नहीं है, 5 एक स्केलर वैल्यू है जिसमें आपने ए की मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई नॉर्मली कैसी होगी? हर एक एलिमेंट में ये मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये 10, 15, 25 एंड 20 हो जाएगा। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है बेटा? सीधे सीधे हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई समस्या नहीं है? नोट कर लो। डन, डन बेटा। नेक्स्ट है मैट्रिक्स से मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई।
हाँ भाई, अगर मैं आपसे बोलूं कि ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स से क्या पॉसिबल है, तो किस किस बात पे डिपेंड करेगा पॉसिबल है या नहीं है, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, देखो बेटा, जब भी हमें मल्टीप्लाई करनी है तो उसके कुछ पॉइंट आपने याद रखने हैं। कैसे? पहला पॉइंट है आपका, देखो, ओनली रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन इज अलाउड। मल्टीप्लिकेशन इज अलाउड। ठीक है, मतलब क्या है इसका, कि रो की कॉलम से मल्टीप्लिकेशन होती है। कैसे? देखो बेटा, ये कहलाती है क्या, अगर आपने देखा होगा मैट्रिक्स में, आपने देखा होगा क्या बेटा, इनको मैंने क्या बोला था, रो बोला था ना, इस तरीके से लाइनों को रो बोला था मैंने इनको, और ऐसे क्या बोला था मैंने, कॉलम। तो बेटा मल्टीप्लाई कैसे होती है, रो टू कॉलम होती है। मतलब मान लो कि ये रो नंबर 1 है, कॉलम नंबर 1 है, तो मल्टीप्लाई रो से कॉलम की होगी। कैसे होगी कि बेटा यहाँ पर इसकी फर्स्ट पोजीशन में जो एलिमेंट होगा और इसकी जो फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट होगा, आप उसकी मल्टीप्लाई कर दोगे। डन। फिर इसकी जो सेकंड पोजीशन पे एलिमेंट होगा, इसकी जो सेकंड पोजीशन पे एलिमेंट होगा, आप उसको भी मल्टीप्लाई कर दोगे। डन। फिर आपने ये एलिमेंट को इसके तीसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे। कोई प्रॉब्लम? तो इसी बात को मैंने बोला है कि रो से कॉलम की मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, कोई बात समझ में ना आई हो? ठीक है, हो गया, नोट कर लो उसको भी। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट, ए मल्टीप्लिकेशन बी, हाँ भाई, इज डिफाइन और नॉट। मतलब कि ये क्या डिफाइन है या नहीं है, मतलब इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, ये किस बात पर डिपेंड करता है। देखो बेटा, इफ लिखोगे आप नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी मैट्रिक्स। देखो, पहली मैट्रिक्स की जितनी कॉलम है उतनी ही उसमें रो होनी चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल होगा। देखो, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया था। देखो बेटा, मैंने इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा था, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा था, यहाँ वाले एलिमेंट को यहाँ वाले से मल्टीप्लाई करा था। तो बेटा वैसे यहाँ पे क्या है, कॉलम नंबर 1 है, ये रो नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, सॉरी रो नंबर, कॉलम नंबर 2 है, रो नंबर 2 है, कॉलम नंबर 3 है, रो नंबर 3 है। तो बेटा अब देखो, ये पहला कॉलम का एलिमेंट पहली रो से मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी कॉलम का एलिमेंट दूसरी रो से मल्टीप्लाई कर रहा है, तीसरी कॉलम का एलिमेंट तीसरी रो से मल्टीप्लाई कर रहा है। इसका मतलब जब ये सेम होंगे तभी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मान लो ये डिफरेंट है, यहाँ पे 2 है, वहां पे 3 है, तो फिर वो तीसरा किसमें मल्टीप्लाई होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो डिफाइन कब होगा, इसकी कॉलम इसकी रो जब सेम होगी तभी डिफाइन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, चलो नोट कर लो उसको भी। डन, मिटा दो बेटा। तीसरी बात बेटा, अगर आपसे कोई पूछे ये कि ए डॉट इक्वल टू बी डॉट, क्या ये इक्वल होते हैं, क्या ये इक्वल होते हैं? बेटा ये इक्वल नहीं होते। ठीक है, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। आप बोलोगे बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना, हिंदी में सुन लो,
ए डॉट बी, बी डॉट ए, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, दोनों का, ठीक है, दोनों मैटर ही अलग है, ये दोनों बराबर नहीं होते, इनका प्रोडक्ट प्रोडक्ट के बराबर नहीं होता है, ठीक है। इन केस किसी केस में हो जाए बात अलग है, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं माना जाता, ठीक है। अगर आपसे कोई बोले कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स हम प्रोडक्ट करेंगे, ए से बी का प्रोडक्ट और बी से ए का प्रोडक्ट क्या सेम होता है, बोलोगे ये इक्वल नहीं होता, दोनों डिफरेंट थिंग्स होती है, ठीक है। डन। फोर्थ पॉइंट देखो बेटा, मान लो ये आपकी ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है m इंटू एन, ऐसे ही हमने लेट कर लिया, ठीक है, और जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसका ऑर्डर है n इंटू क्यू। देखो बेटा, मैंने यहाँ पे क्या लाइन लिखवाई थी आपको, दूसरी पॉइंट क्या था, नंबर ऑफ कॉलम, इसकी नंबर ऑफ कॉलम क्या है n, n नंबर ऑफ कॉलम होती है, नंबर ऑफ रो होती है, और ये क्या है, नंबर ऑफ रो किसकी, दूसरे वाले मैट्रिक्स की, पहली मैट्रिक्स की कॉलम, दूसरी मैट्रिक्स की रो, दोनों सेम नजर आ रही है आपको, आ रही है सेम, अगर ये सेम है तो ही आप मल्टीप्लाई कर सकते हो बेटा। अब ये m और q चाहे सेम ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं करता, ठीक है। और बेटा जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे, उस प्रोडक्ट करने के बाद में वो जो, ये तो बेटा कोई ए मैट्रिक्स है डॉट ये बी मैट्रिक्स है, अब जब हमने इनको सॉल्व किया तो ए बी मैट्रिक्स आ गई कोई, तो ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो बेटा देखो यहां पर जो ये रो बची है और यहां पर जो कॉलम बची है वो आप यहां पे लगा दो, ठीक है, ठीक है। तो पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर m इंटू एन है, दूसरी का अगर n इंटू क्यू है, तीसरी का ऑर्डर क्या होगा, पहली वाली की रो दूसरी वाली की कॉलम ये होगा, और इसकी कॉलम इसकी रो सेम होगी, तभी ऐसा पॉसिबल होगा, कोई समस्या नहीं है। चलो अब मैं आपको कुछ मैट्रिक्स दे रहा हूं आपको प्रैक्टिस के लिए, आप मेरे को बस ये बताना कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। हाँ बच्चों समझ में भी आ रहा है, तो थ्योरी तो पढ़नी चाहिए ना, थ्योरी क्लास भी लगनी चाहिए। लिखते रहो साथ साथ मेरे। देखो बेटा, आपने बताना क्या है, आपने मुझे बस ये बताना है कि किसकी मल्टीप्लाई हो सकती है और किसकी मल्टीप्लाई नहीं हो सकती है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, पहले मैं इनका ऑर्डर चेक करूंगा, इसका ऑर्डर क्या है 2/3, इसका ऑर्डर क्या है 1/, ऐसे गिनेंगे फिर ऐसे वर्टिकल लाइन गिनेंगे, इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर 3/1, इसका ऑर्डर 3/3। तो बेटा ए बी, इसकी कॉलम इसकी रो क्या सेम है, नॉट, तो क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, नहीं है, तो आप बोलोगे इज नॉट डिफाइंड, मतलब अभी मैट्रिसेस में इस बात को डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। चलो करो, हाँ भाई बच्चों होगा। चलो इसमें एक बात और बता देना, जिसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो उसकी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में उसका ऑर्डर क्या आएगा फिर,
जैसे कि ए और बी की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, फिर बी और सी की, इसका ये 3 है ये 2 है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ऐसे लिख दो नॉट पॉसिबल। ए और सी, ये 3 है ये 2 है, नॉट पॉसिबल। सी और ए, अब सी का ये है 2 और ये है 2, इसकी कॉलम 2 इसकी रो 2, पॉसिबल है। पॉसिबल है तो आंसर में क्या आएगा, सी ए की इसकी रो इसकी कॉलम। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो कितने का ऑर्डर आएगा, 2/3 का। सी ए की कर रहे हैं इससे इसकी बेटा, देखो बेटा सी का जो ऑर्डर था वो था 2/2 का, और ए का जो ऑर्डर था 2/3 का था। ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो ये जो बचेंगे यही अगले मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेंगे। ठीक है, डी और ई पे आ जाओ। 3 3 सेम है, सॉरी इसकी रो इसकी कॉलम इसकी रो सेम है, नहीं है, नहीं है, तो ये भी नॉट डिफाइन। डी ई नॉट डिफाइन होगा। हेलो, देखो बेटा ये है 3/1 और ई था 3/, तो ये दोनों वैल्यू क्या सेम थी, नहीं थी। और ई डी में आ जाओ, इसका ऑर्डर है 3/3, इसका ऑर्डर है 3/1, ये सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/1। तो बात आपको समझ में आ गई, ऑर्डर आपको समझ में आ गई, मल्टीप्लिकेशन कब होगी कब नहीं होगी बात आपको समझ में आ गई। अब समझ रहा है कि मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं। ठीक है, चलो अब हम समझेंगे कि हाउ टू डू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब हमें समझना है हाउ टू डू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हाउ टू डू, हम कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स से मैट्रिक्स की। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए था, तो ये आपका ये समझ लो कि 5वां पॉइंट है आपका। ये आपको मैंने 4 पॉइंट लिखवाए थे ना। पहला पॉइंट क्या लिखवाया था, हाँ जी, मैट्रिक्स से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, रो से कॉलम की मल्टीप्लाई होती है। दूसरे में क्या लिखवाया था, नंबर ऑफ कॉलम पहली मैट्रिक्स के, नंबर ऑफ रो दूसरी मैट्रिक्स के सेम होने चाहिए। फिर तीसरे में क्या लिखवाया था, हाँ ये लिखवाया था क्योंकि दोनों बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। फिर क्या लिखवाया था, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करने से नई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बना था। ये 4 पॉइंट थे, अब उसी में 5वां पॉइंट है बेटा ये। ठीक है, मतलब ये 5वां पॉइंट है आपका कि हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, मतलब करना कब है तब हमने देख लिया, अब करना कैसे है वो देखना है। चलो लिख लो, हाँ भाई कैसे मल्टीप्लिकेशन होगी इसकी, बड़े ध्यान से समझना। पहले इसका ऑर्डर बताओ क्या है, 2/2, इसका ऑर्डर 2/3। क्या है, पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन, हाँ जी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। पॉसिबल है तो आएगा क्या, 2/3 का आंसर आएगा। अब बड़े ध्यान से देख लेना मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। मैंने कहा था क्या, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे होगी, कैसे, इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई आप इस एलिमेंट से करोगे। 1 × 2 कर दूं कितना लिख आएंगे, 2, कोई प्रॉब्लम। फिर हम सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से करेंगे, क्या आएगा, और यहाँ पर इसको प्लस कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
फिर हम क्या करेंगे, अभी हम इसी को साथ रखेंगे और अगली लाइन यहाँ पे पहुंच जाएंगे इस पे। ये कॉलम नंबर 1 थी, है ना, ये कॉलम नंबर 2 को करेंगे सेम प्रोसीजर से। 1 से फिर इस 3 की करेंगे, क्या आएगा 3, फिर इस 2 से इस 5 की करेंगे 10। तो कोई भी परेशानी आई, फिर यही सेम प्रोसीजर हमने नेक्स्ट कॉलम पर करना है। 1 इंटू 1, फिर 2 इंटू 6 12। तो किसी भी प्रकार की परेशानी आई, कोई परेशानी नहीं है। फिर हमने क्या करना है, फिर से अब हमने क्या करा था बेटा, ये रो 1 को हमने रो नंबर 1 को कॉलम नंबर 1 से मल्टीप्लाई किया, कॉलम नंबर 2 से किया, कॉलम नंबर 3 से किया। ये कब आया, जब हमने रो 1 को कॉलम 1 से किया। ये कब आया, जब रो 1 को ही हमने कॉलम 2 से किया। और ये कब आया, जब हमने रो 1 को कॉलम नंबर 3 से किया। अब हमने क्या करना है, रो नंबर 2 पे आ जाओ, बड़े ध्यान से देखना। फिर से हमने क्या करना है, देखो ये आया था रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1 से, ये आया था रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2 से, ये आया था रो नंबर 1 कॉलम नंबर 3 से। अभी समझाने के लिए बता रहा हूं। अभी हमने क्या करना है, रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1 की मल्टीप्लिकेशन करनी है। कैसे, पहले एलिमेंट से पहले को, दूसरे से दूसरे को। 3 से 2 को करोगे कितना आएगा 6, 1 से 4 को करोगे कितना आएगा 4। डन। फिर पहले एलिमेंट को उसके पहले एलिमेंट से 9, इसके दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से 5, फिर इस पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से, फिर सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से। तो इसमें क्या हुआ था, हमने रो 2 को कॉलम नंबर 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें भी हमने रो 2 को कॉलम नंबर 3 से मल्टीप्लाई किया। कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐड कर दो उनको। 10 13 13 10 14 9। ठीक है बेटा, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम, ठीक है, इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई करनी है, कर लो उसको अच्छे से। आ गया होगा बेटा समझ में। बताना बेटा इसका आंसर क्या आएगा। एक्स वाई जेड ए बी सी 1 2 3। पहले तो ये देखो कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है। इसका ऑर्डर 2/3, इसका ऑर्डर 3/1। ये वैल्यू, इसकी कॉलम इसकी रो सेम है, पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, क्या करेंगे बेटा, अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, ये मल्टीप्लाई यहां पर, फिर ये मल्टीप्लाई यहां पर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आई नहीं आई। देखो अगर कोई और होता तो उसमें भी कर देते, फिलहाल तो यहीं पे स्टॉप कर दो। फिर हमने इसको फिनिश हो गया, फिर हम इस पे आएंगे, इस लाइन को इससे, फिर यहाँ पे लिखेंगे इस वैल्यू को a, फिर b से 2 की 2b, c से इसको क्या आएंगे 3c। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या आया 2/1 है ना, 2 रो है और सीधी एक कॉलम है। ये एक ही एलिमेंट है पूरा का पूरा, कभी इसको 3 मान लो। ठीक है, डन। देखो कुछ बातें एक्स्ट्रा हैं जो कई बार आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है आपसे, या आपका वाईओ वगैरह मैथमेटिक्स में कभी लेने लगे कोई, तब पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो क्या है बेटा,
एक प्रॉपर्टी होती है कमोटेटिव। तो कमोटेटिव का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, आपने नॉर्मली पढ़ा होगा कि मैंने आपको कहा जी 5+4 कितना होता है? 9। और अगर मैंने पूछ लिया कि भाई 4+5 कितना होता है, आप बोलोगे 9। ठीक है। देखो, अगर मैंने पहले एलिमेंट के पोजीशन को बदल दिया, दूसरे वाली पोजीशन मतलब दोनों की पोजीशन को बदल दिया, फिर भी आंसर मेरा वही आ रहा है, तो ऐसी चीज क्या कहलाती है? कमोटेटिव कहलाती है। ठीक है। तो बेटा मैट्रिक्स में एडिशन में ऐसे किया जा सकता है। मतलब कि अगर आप चाहे ए में बी जोड़ो या बी में ए जोड़ो, ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए क्या मैट्रिक्स में एडिशन वाली प्रॉपर्टी कॉम्पिटेटिव है? हाँ जी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? बट अगर आपसे देखो बेटा, यहीं पे देखो, अगर मैंने कहा जी ए माइनस बी माइनस ए के भी इक्वल होगा, तो ऐसा क्या पॉसिबल होगा? नहीं होगा। ये तो वैसे भी पॉसिबल नहीं होगा। ये अगर मैंने 5 में से 4 को माइनस किया या 4 में से 5 को माइनस किया, क्या सेम आंसर देगा? ये डिफरेंट देगा आंसर, है ना। ये दोनों क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो ये क्या होंगे? इक्वल नहीं होंगे। तो हम क्या बोलेंगे? कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी नॉट सेटिस्फाई, ठीक है, विद सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है या इसको ये फॉलो नहीं करती है। ठीक है, समझ में आ गया? दूसरा लिखो बेटा, एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो एसोसिएटिव में क्या होता है, इस तरीके से होता है बेटा, ये बस आप समझ लो। इसमें क्या किया? पहले बी सी को प्लस किया, फिर हमने ए में उसको प्लस किया। और अगर हम पहले ए और बी को प्लस करें और फिर सी को प्लस करें, तो बेटा जनरली प्लस में वही आंसर आएगा। ठीक है, चाहे आप इसको सोल्व करोगे इसको सोल्व करोगे, सेम आंसर आएगा। तो हम बोलेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? फॉलो होगी। कहां पे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में। ठीक है, बट बट क्या माइनस में होगी ऐसा? मैंने कहा जी ए माइनस बी माइनस सी, और आपसे बोला कि ए माइनस बी माइनस सी, तो बेटा ये इसमें क्या होगा? इक्वल नहीं होगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में फॉलो नहीं करती है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, डन। फिर से नए पॉइंट बनाना। देखो बेटा, मैंने अगर आपसे पूछा कि ए डॉट बी या बी मल्टीप्लीकेशन विद मैट्रिक्स ए, क्या ये दोनों सेम होंगे? तो अभी आपको मैंने पढ़ाया था कि दोनों सेम नहीं होते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे जाए मल्टीप्लिकेशन में क्या कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, तो नहीं होती है। ठीक है, याद रहेगा ना बातें? बट 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 बेटा देखो, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ए डॉट बी डॉट सी से मल्टीप्लाई करोगे, ए डॉट बी को डॉट सी से करोगे, तो बेटा ये इक्वल ही आपका आएगा। ये इक्वल ही आएगा। इट मीन्स हम क्या बोलेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विल बी सेटिस्फाई या विल बी फॉलो विद मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, डन। इसमें एक प्रॉपर्टी और है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव।
over addition and subtraction डिस्ट्रीब्यूटिव और ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मीनिंग क्या है इसका, मतलब समझ लो क्या है इसका। देखो बेटा, पूरा इनाम लिख लो उसका, इसको लिखना मल्टीप्लिकेशन इज, आपने लिखना है मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, इन मैट्रिसेस। इन मैट्रिसेस मीनिंग क्या है, देखो बेटा, अगर इस तरीके से आपको दिया जाए ये, तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है कि हम इससे इसकी ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो अभी तो आपने नॉर्मल मैथमेटिक्स में आपने डायरेक्ट ऐसे करते भी होंगे, आप करते होंगे ना नॉर्मल मैथमेटिक्स में। तो जो आप करते हो ना, उस प्रॉपर्टी का भी नाम होता है वो, ये प्रॉपर्टी ये क्या कहलाती है कि मल्टीप्लिकेशन आपने किया है किस बेस पर, कि आपने मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बी और सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। और ऐसे ही आप क्या कर सकते हो बेटा, मल्टीप्लिकेशन को माइनस के साथ भी क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है बेटा, बातें समझ में आ गई, यहां तक कोई समस्या नहीं है। चलो एक बात और लिख लेना। देखो बेटा, हम अगर इस तरीके से लिखा आ जाए कि ए मल्टीप्लिकेशन विद बी, ठीक है बेटा, पहले देख लो बाद में नोट कर लेना। देखोगे ये, देखो बेटा, हमने इसका एक टेक्निकली नेम रखा है, ठीक है, मैथमेटिक्स में टेक्निकल नेम है इसका, पहली मैट्रिक्स का, इसको बोलते हैं प्रीफैक्टर मैट्रिक्स। ये छोटी छोटी बातें हैं बेटा, ये छोटी छोटी बातें ही हैं जो आपको बेटा 100 में से 90 नंबर तो सबके आ जाएंगे, 90 तक सबके आ जाएंगे, उसके बाद जो 10 नंबर है वो यहां से आएंगे, ऐसे ऐसी छोटी छोटी बातों से। इसको बोलेंगे पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स, जो आपके स्कूल वाले कभी नहीं आपको बताने वाले। महंगी महंगी फीस जमा करोगी तब आपको पता चलेंगी ये बातें, ठीक है, बात समझ में आ गई। बहुत है आज के लिए। ठीक है, अगली हमारी जो क्लास रहेगी बेटा, वो रहेगी टाइप ऑफ मैट्रिसेस पे। आपको मैट्रिसेस के टाइप पढ़ाए जाएंगे अगली क्लास में, ठीक है। आज इतना ही कर लेते हैं, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो पर कमेंट कर दें और वीडियो को शेयर करो बच्चों को। जिन बच्चों के पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, उन बच्चों को क्लासें भेज दो, वो अपनी पढ़ सकते हैं ऐसे, ठीक है। लेकिन जिस बच्चे को मेरे पास आके पढ़ना है उसको तो पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, सीटें मिलेगी सोल्व करने के लिए, और मेरी डांट मिलेगी आपको, ठीक है, प्रेशर मिलेगा जब मैं आपसे क्वेश्चन करवाऊंगा। अभी तो आप मजे से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। चलो ठीक है।